बुद्ध का तृतीय उपदेश अधम से धर्म की ओर। राजगृह के शांत वन में बुद्ध की उपस्थिति में हजारों भिक्षु एकत्र थे। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी, पर आंखों में वो गहराई जो आत्मा को झकझोर देती है। ये वो समय था जब समाज में लोग पुण्य और पाप को केवल कर्मकांडों से जोड़ते थे। यज्ञ, बलि, पूजा या जाति के आधार पर आत्मा की शुद्धता मापी जाती थी। बुद्ध जानते थे कि जब तक लोग धर्म और अधर्म के सही अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक वे दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। उन्होंने मौन तोड़ा और बोले, भिक्षुओं, सुनो और समझो। लोग अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म समझते हैं। यही अज्ञान का अंधकार है। मैं आज तुम्हें बताता हूं क्या अधर्म है और क्या धर्म। उन्होंने समझाया, क्रोध करना अधर्म है, अहंकार पालना अधर्म है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, झूठ बोलना, दूसरों को हानि पहुंचाना, ये सब अधर्म हैं। ये पथ हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं, आत्मा को बांधते हैं और चित्त को अशांत करते हैं। पर यदि तुम सच बोलो, क्रोध को जीत लो, परोपकार करो, सच्चे मन से दूसरों के दुख को समझो, तो यही धर्म है। धर्म वो है जो तुम्हारे भीतर करुणा जगाए, अहंकार को तोड़े और शांति दे। धर्म कोई बाहरी कर्म नहीं, वो तो अंतर्मन की स्थिति है। भिक्षु ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध की वाणी किसी झरने की तरह मन को शुद्ध कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, धर्म और अधर्म जाति से तय नहीं होते, वे तुम्हारे कर्मों से तय होते हैं। एक ब्राह्मण यदि हिंसा करता है, लालच करता है, तो वो अधर्म के मार्ग पर है, और एक श्रमिक यदि करुणा करता है, सत्य बोलता है, तो वही सच्चा धार्मिक है। बुद्ध का ये उपदेश सामाजिक जड़ों को हिला देने वाला था। ये पहली बार था जब किसी ने कर्म को धर्म का आधार बताया, जाति या कुल को नहीं। उन्होंने अंत में कहा, ध्यान रखो भिक्षुओं, धर्म का पहला लक्षण है हिंसा का त्याग। जो दूसरों को दुख नहीं देता, वही सच्चा साधु है। धर्म वो नहीं जो दिखाया जाए, धर्म वो है जो जिया जाए। उनके शब्दों ने भिक्षुओं ही नहीं, वहां उपस्थित जनसमूह के हृदय को भी छू लिया। लोग शांत थे, लेकिन भीतर कुछ नया जन्म ले चुका था। एक विचार, एक बोध कि धर्म भीतर से आता है, बाहर नहीं।